जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, असम राइफल के अंदर जो अभी नई वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके अंदर एक असम राइफल के अंदर हवलदार क्लर्क की पोस्ट है। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर जो एचसीएम होता है सीआरपीएफ के अंदर और जो असम राइफल का हवलदार क्लर्क होता है, इन दोनों की जॉब में क्या डिफरेंट है। तो आज के वीडियो में आपको इसके संबंध में जानकारी मिलेगी। दोनों पोस्ट के लिए आपको रैंक, सैलरी, फैसिलिटीज़, पोस्टिंग पैलेस, प्रमोशन, छुट्टी, किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, उनकी डेली रूटीन, वर्क, फैमिली लाइफ, यानी कि आपके टोटल सब्जेक्ट के बारे में दोनों के अंदर डिफरेंट पता चलेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सीआरपीएफ, एचसीएम और असम राइफल में, सबसे पहले हम रैंक की बात करते हैं। तो रैंक जो होती है, रैंक दोनों की हवलदार होती है। इनको जो सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बोला जाता है, तो हेड कांस्टेबल का मतलब हवलदार हो गया, और असम राइफल के अंदर हवलदार क्लर्क बोला जाता है। तो रैंक दोनों की बराबर होती है, यानी कि एचसीएम और असम राइफल के अंदर हवलदार बोला जाता है क्लर्क। और वैसे भी इसके अंदर सीआरपीएफ के अंदर हवलदार मंत्रालय, हिंदी में हम बात करें तो हवलदार मंत्रालय बोला जाता है। तो रैंक इन दोनों की सेम होती है। इसके बाद हम सैलरी की बात करें तो सैलरी भी दोनों की जैसे बेसिक पे होती है, दोनों की बराबर होती है। 25,500 बेसिक पे से शुरू होती है दोनों की। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, वो सभी सेम रहते हैं। लेकिन सैलरी मिनिमम जो डिपेंड करती है वो होती है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस क्षेत्र के अंदर है। तो सीआरपीएफ के अंदर अगर आप भर्ती होते हैं तो सीआरपीएफ के अंदर अगर आपकी मतलब बहुत सी ज़्यादा क्षेत्र के अंदर ऐसा है कि 17,300 रुपये अलाउंस है, जबकि असम राइफल में ऐसा नहीं है। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में रहती है, तो नॉर्थ ईस्ट में शायद ही किसी जगह पर 17,300 रुपये अलाउंस होगा, नहीं तो मैक्सिमम जगह पे 9,700 या फिर 6,900 रुपये रिस्क अलाउंस है। तो सैलरी में अगर सीआरपीएफ के एचसीएम की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एरिया में जब रहती है, चाहे वो छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा आपका जेएंडके वगैरह होगा, जितना एलडब्ल्यू एरिया होगा, उन जगह पे सभी पे मैक्सिमम जगह पे 17,300 रुपये अलाउंस होता है। तो उसके अंदर 17,300 अलाउंस अगर मिलेगा तो सीआरपीएफ एचसीएम की सैलरी असम राइफल हवलदार से ज़्यादा पड़ती है। फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो जो सीआरपीएफ जो होती है, ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। तो इनको सीपीसी कैंटीन की सुविधा मिलती है, रहने के लिए आवास मिलता है कैंप के अंदर। अगर फैमिली आप साथ रखें तो क्वार्टर वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा जो असम राइफल के जो जवान होते हैं, इनको सीएसडी कैंटीन लागू होती है, जबकि सीआरपीएफ का जो एचसीएम होता है उसको सीएसडी कैंटीन लागू नहीं होती है। तो असम राइफल वालों के लिए फैसिलिटीज मतलब अच्छी है कि असम राइफल में जो जवान भर्ती होता है तो हवलदार क्लर्क से भर्ती है, तो कहीं अपने नज़दीक क्षेत्र में किसी भी सीएसडी कैंटीन से या अपने कैंप में जहाँ पे उपस्थित है वहाँ पे सीएसडी कैंटीन से सामान ले सकता है, जबकि सीआरपीएफ का जो जवान होगा वो सीपीसी कैंटीन से सामान ले सकता है। पोस्टिंग पैलेस के मामले में हम बात करें तो सीआरपीएफ बेस्ट है पोस्टिंग पैलेस के मामले में। ये किसके लिए है? जो मतलब कि नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर किसी और क्षेत्र से हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए तो असम राइफल अच्छी है, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम असम राइफल के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग रहना है। लेकिन सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अलावा अगर किसी अदर स्टेट के हैं तो आपके लिए सीआरपीएफ बेस्ट है, क्योंकि आप सीआरपीएफ का जो कैंप है लगभग हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में आपको सीआरपीएफ का कैंप मिल जाएगा। आपके घर से मैक्सिमम 100 किलोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई सीआरपीएफ कैंप मिल जाएगा। मैक्सिमम पैलेस की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी पोस्टिंग आपके क्षेत्र में होने के चांस रहते हैं कि आप अपने घर के नज़दीक आ सकते हैं। इसके अलावा जो देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी एचसीएम की पोस्टिंग मतलब पूरी सर्विस के अंदर एक बार तो कन्फर्म है ही है, एक से ज़्यादा बार भी पोस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा सीआरपीएफ की बहुत सी बटालियन है, ग्रुप सेंटर हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग आईजी है, अलग अलग आईजी ऑफिस हैं, इसके अलावा आरएफ वगैरह बटालियन है। तो इसके अंदर जो सीआरपीएफ का एचसीएम होगा उसकी पोस्टिंग दिल्ली भी होने के चांस है। इसके अलावा अपने घर के नज़दीक क्षेत्र में 100-150 किलोमीटर की दूरी पर होने की संभावना पूरी रहती है। इसके अपोजिट हम बात करें असम राइफल की, तो आपकी जो पोस्टिंग रहनी है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसी क्षेत्रों के अंदर आपकी पोस्टिंग रहनी है। तो आप दिल्ली या अपने घर के नज़दीक मतलब हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार इस क्षेत्र के हैं तो आपको आपके घर के नज़दीक पोस्टिंग मिलने के चांस कम रहते हैं। तो इस मामले में देखा जाए तो सीआरपीएफ बेस्ट है। प्रमोशन की हम बात करें तो प्रमोशन सीआरपीएफ के अंदर एचसीएम में, एचसीएम के बाद में एएसआईएम बनता है। इसी प्रकार से हवलदार का भी इनका भी सेम है, लेकिन जो रैंक का जो बना रखा है हर अलग फोर्स का अलग अलग है। जैसे इसमें एएसआई बोला जाता है तो इसमें अलग अलग नाम डाल रखे हैं कि जिसके अंदर जो प्रमोशन होते हैं आर्मी के बेस पे जो आर्मी रैंक होती है वो होती है असम राइफल में। सीआरपीएफ के अंदर एक प्रकार से पुलिस की जो रैंक होती है हवलदार के बाद एएसआई, इंस्पेक्टर, इस प्रकार से होती है।
तो प्रमोशन दोनों रैंक पे होता है, लेकिन उनका थोड़ा रैंक का जो नाम है वो थोड़ा अलग अलग होता है। छुट्टी की हम बात करें तो छुट्टी दोनों फोर्स में वही 2 महीना EL और 15 दिन CL मिलती है। तो ये प्रमोशन CRPF HCM के बारे में, प्रमोशन लीव, इनकी फैसिलिटीज़ अलग अलग वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, वो आपने नहीं देखे होंगे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हवलदार जो कलर की जॉब प्रोफाइल, इसको कितनी सैलरी मिलती है, उसका भी अलग अलग वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। रेस्पेक्ट की हम बात करें तो रेस्पेक्ट के मामले में, क्योंकि ऑफिशियली काम होता है, जवानों की काम करना पड़ता है, तो रिस्पेक्ट के मामले में दोनों मतलब जो फोर्स के जवान होते हैं इनकी अच्छी रिस्पेक्ट रहती है। लेकिन जैसे असम राइफल के अंदर थोड़ा ये रहता है कि इसके अंदर जो अफसर्स होते हैं वो आर्मी के रहते हैं, जबकि CRPF के अंदर जो अफसर्स होते हैं वो CRPF के खुद के अफसर रहते हैं। तो इनको जैसे CRPF वालों को काम करना पड़ता है, अपने खुद के अफसरों के अंडर में काम करना पड़ता है, जबकि असम राइफल के जो जवान होते हैं इसमें कुछ जवान, कुछ अफसर जो होते हैं वो आर्मी से होते हैं, कुछ असम राइफल के खुद के रहते हैं। डेली रूटीन में अगर हम हार्ड वर्क की बात करें तो जैसे CRPF HCM का क्या है कि मैक्सिमम पहले से में उनको सुबह PT परेड के लिए नहीं बुलाया जाता है, उनको सीधा ऑफिस में आना पड़ता है। जबकि असम राइफल के अंदर फिजिकल पे ध्यान दिया जाता है और उनकी PT परेड पे भी आना पड़ता है, उनको PT वीटी करनी पड़ सकती है। लेकिन CRPF HCM में तो कोई ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर मंडे और फ्राइडे को सिर्फ परेड में शामिल होना पड़ता है, नहीं तो सीधा ये ऑफिस में शामिल होते हैं। तो मॉर्निंग को उनको आराम से टाइम मिलता है, मॉर्निंग में जो अपना बच्चों को टाइम दे सकते हैं, लेट तक सो सकते हैं, या फिर अपना छोटा मोटा जो कार्य होता है घर का, या अपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सुबह उठ के जल्दी अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो इनके असम राइफल के अंदर थोड़ा सा फिजिकल पे ध्यान दिया जाता है। ट्रेनिंग की हम बात करें तो ट्रेनिंग के मामले में जो HCM की ट्रेनिंग तो एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती, लगभग 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग बनती है। लेकिन असम राइफल के अंदर जो ट्रेनिंग होती है बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, इनकी जैसे 9 महीने के आसपास की, तो इनको बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद इनकी खुद की जो ऑफिशियली जो ऑफिस का वर्क सीखने की ट्रेनिंग होती है वो अलग करनी पड़ती है। जबकि CRPF HCM के अंदर आपकी लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग आपको सिखाई जाती है। वर्क दोनों का ऑफिशियली रहता है, ऑपरेशनल ड्यूटी में किसी को यूज में नहीं लिया जाता है, तो वर्क के मामले में दोनों सेम है। इसके अलावा फैमिली लाइफ की हम बात करें तो फैमिली लाइफ के मामले में CRPF के अंदर तो क्या है कि अगर आपकी डिस्टर्ब एरिया में पोस्टिंग, आप फैमिली नहीं रख सकते। इसके अलावा CRPF के अंदर अगर आप अपने परिवार को सिटी के अंदर कहीं भी रखना चाहते हैं तो ग्रुप सेंटर्स वगैरह हर सिटी के अंदर लगभग बने हुए, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, तो किसी भी ग्रुप सेंटर के अंदर आप सरकारी क्वार्टर लेकर अपनी फैमिली को रख सकते हैं। जबकि असम राइफल के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही जो असम राइफल के जो क्वार्टर्स हैं, जहाँ पे कैंप बने हुए हैं, वहीं पे आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं और अपने साथ में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी ज़्यादा कोई हार्ड एरिया में आगे जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है फैमिली रखने की, तो वहाँ पे आप नहीं रख सकते हैं। जबकि CRPF HCM का भी सेम है फैमिली लाइफ के मामले में कि फैमिली अगर आपकी साथ में रखना चाहते हैं, अगर आपकी अच्छी जगह पे पोस्टिंग है तो आप साथ रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके हार्ड एरिया में है और आपके बच्चों को आपको पढ़ाना है तो आप किसी भी ग्रुप सेंटर नज़दीकी, आपके घर के नज़दीक ग्रुप सेंटर के अंदर आपको क्वार्टर मिल जाता है, वहाँ पर आपको CRPF की और आपके परिवार को पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है, वहाँ पर आप अपने परिवार को रख सकते हैं। वीकली ऑफ वगैरह दोनों को मिलता है, संडे का हो या गवर्नमेंट छुट्टी जो होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ मामले में असम राइफल अच्छी है, कुछ मामले में CRPF HCM अच्छी है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी टाइपिंग टेस्ट की, तो जब तक CRPF HCM की भर्ती नहीं आती है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें इसके अंदर, और आप अपनी अगर असम राइफल में आपका सिलेक्शन हो जाए तो बेस्ट है। बस थोड़ा यही है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्यूटी करनी पड़ेगी इसके अंदर, वैसे ओवरऑल ठीक है। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।